अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ये हमारा है बकरा जो बकरा ईद के लिए आया है। और हमें तो ये सरप्राइज़ मिला है क्योंकि हम इस बार नहीं करने वाले थे, क्योंकि मेरी मम्मी के पैर में फ्रैक्चर था तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक से मेरे बड़े भाई इसको ले आए, हमें सबको सरप्राइज़ मिल गया। तो और हम इसे फिर पानी पिलाने लगे कि पानी पी लेगा, मगर ये पानी पीना नहीं चाह रहा, तो हमने इसे छोड़ा। फिर सभी से पीछे आगे पीछे डोल रहे थे और फिर मैंने सोचा चलो मैं ही पहुँच जाती हूँ, तो मैं ही पहुँच गई इसके साथ थोड़ा सा खेलने के लिए। और ये इतना प्यारा था, इतना शांत था कि कोई मतलब कोई शैतानी कर ही नहीं रहा था, कोई बदमाशी नहीं कर रहा था। एक जगह था जैसे हम इसको कह रहे थे वैसे कर रहा था, और कितना प्यारा लग रहा था ये। और वैसे ही मुझे ऐसे करते हुए देख के मेरी भतीजी आ गई कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। फिर मैंने चल ठीक है तू भी कर ले। तो वो भी मेरी तरह करने लगी। ये देखो, और कितने प्यार से ये बकरा इसके साथ खेल रहा था, मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल शांत आराम से खड़ा था, और ये किससे कितना प्यार कर रही थी मेरी ज़ैनब, कितने प्यार लग रहा था, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमें शॉपिंग पे जाना था, हम अपने मार्केट पहुंच गए। हमारे पास में एक मार्केट था घर के, तो हम वहाँ पहुंच गए। हमें कुछ सैंडल्स लेनी थी ईद के लिए, तो हम इधर देखने लगे कुछ पसंद आ जाए। फिर हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम इस शॉप से नेक्स्ट शॉप पे पहुंच गए। तो हमने कुछ सैंडल्स ट्राई की, मैंने और मेरी भतीजी ने और मेरी भाभीयों ने भी, मगर हम सबको पसंद नहीं आई। और जो मेरी भतीजी थी उसे तो और सैंडल पसंद आ रही थी कि मैं ये पहनूँगी, मैं वो भी लूँगी, मैं वो भी लूँगी। मगर क्योंकि उसे लेना था, मैं बोली मैं लेके ही रहूँगी चाहे मैं कैसी भी लूँ। हमने नहीं, अच्छी सी लेनी है। तो हमें लास्ट में ये जूती पसंद आई थी, चलो ये ले लेते हैं। मगर फिर बाद में इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमने छोड़ा। फिर मैंगो शेक पी के घर वापस आ गए। फिर अगले दिन हमें मेहंदी लगानी थी, तो मैं मेहंदी लगाना अपना काम स्टार्ट किया। तो मेरी भाभी ने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी और अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया, जो इतने प्यार से अपने हस्बैंड को जो बुलाती थी इस नाम से, वो लगवाई। और मैंने इसको मेहंदी नहीं लगाई थी तो ये गुस्सा हो चुकी थी, बोली मुझे ही मेहंदी लगानी है। मैं ठीक है लगा दूँगी, मगर ये रोने लगी कि मुझे अभी लगाओ, अभी लगाओ। फिर मैंने इसको मनाया किसी तरह, और फिर इसको गुदगुदी करके मैंने हँसा दिया। और फिर ये बोली ठीक है चल ठीक है, मैं मेहंदी लगाते हाथ दी उसने। फिर मैंने उसके हाथ में मेहंदी लगाई और कितने प्यारे लग रहे छोटे छोटे हाथ। फिर मैंने मेहंदी का काम इसके हाथों पे स्टार्ट किया, और इसके हाथों पे मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं इसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी और ये सो चुकी थी साइड में। फिर मैंने जैसे इसको टच किया, ये फटाफट उठने लगी थी। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब सो जा, फिर मेहंदी लगा दूँगी। फिर मैंने इसको सुलाया और फिर अपने मेहंदी के काम में लगी रही। फिर मैंने इसकी मेहंदी कंप्लीट करी। फिर ये इतनी खुश थी, मगर ये कुछ कह नहीं रही थी, बस नौटंकी कर रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। मैं इससे पूछ रही थी कैसा लग रहा है, मगर हाँ हाँ करी जा रही थी ये। बार बार से मैंने पूछा। फिर लास्ट में इसने बोला ठीक है अच्छी लग रही है। फिर इसकी हंसी तो देखो अभी, कितनी हंसी, कितनी अच्छी लगती है, कितनी क्यूट लगेगी देखना, ये देखो इतनी प्यारी सी। फिर मैंने बकरे के ऊपर भी उसको मेहंदी लगाई। मैंने उसके ऊपर बकरा ईद मुबारक लिखा, और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसके ऊपर लिखने में, क्योंकि उसके बाल में मेहंदी लग नहीं पा रही थी रंग से, बाल की वजह से। और किसी तरह मैंने अपना काम कंप्लीट किया और मैंने इसके पर लगा दी बकरा ईद मुबारक लिख दिया, और कितना अच्छा लग रहा था। और ये देखो बकरा कितने प्यार से खड़ा था, और मैं उसके हाथ लगा दिया और उसने कोई बदमाशी नहीं की। फिर रात को मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा दी, क्योंकि सबके लग चुकी थी लास्ट में। मगर मेरे तो 1 बज गए थे लगाते लगाते। नहीं मैं तो लगा के रहूँगी, क्योंकि अब मैं सबको लगाई, मैं भी लगाऊँगी अब। तो मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगाई, मुझे सिंपल सी चाहिए थी, तो मैंने बस अपनी उंगलियाँ भर ली और मैंने लगा ली फटाफट से रात में 1 बजे बैठ के। फिर मेरी मेहंदी लग गई थी। फिर सुबह उठ के मैंने दूध का प्याला पिया नहा धो के, जो हमारे घर में न्याज हुआ था। फिर हम सब बकरे को मिठाई खिलाने लगे, वो कितने धमाधम खाए जा रहा था। हमें तो लगा वो खाएगा ही नहीं, कि कुछ बकरे थोड़ा ऐसे करते नौटंकी सी, मगर इसने खा लिया। सब खिलाए तो मैं भी खिलाने पहुंच गई, मगर सब खिलाए थे मैं कैसे खिलाती, तो मैं भी धक्का धुक्की करके मैं भी घुस गई, मैं भी खिलाऊँगी, मैं भी खिलाऊँगी। फिर मैंने उसको खिलाया, वो झट से खा गया। मुझे तो लगा ये नौटंकी करेगा, मेरे हाथ से नहीं खाएगा, उसने खा लिया। फिर बाद में उसने नौटंकी दिखाई, फिर थोड़ा सा जो बचा था वो नहीं खा रहा था। देखो मैं कैसे कोशिश कर रही थी खा ले, और नहीं खाया उसने, और वो चला गया रूम से बाहर। मैं ठीक है चलो इतना तो खा लिया कम से कम। फिर वो बाहर चला गया था, हमें साथ फिर खेलने लगे थोड़ी देर की, हमें पता था थोड़ी देर में जाने वाला है ये। तो हमने इससे थोड़ी देर एंजॉय किया, खेला। और ये देखो उसके ऊपर चढ़ चुकी थी पूरा, और ये हमारे मोबाइल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तो हमने इसको दूर किया कि नहीं नहीं। और ये देखो सारे मुसंडे बैठे हुए हैं यहाँ पे किस हालत में, ये देखो ये देखो। हमने चुपके से इनकी वीडियो बना ली। फिर हमने बकरे को पानी पिलाया, बकरा आराम से प्यार से पानी पी रहा था। फिर हमने अपने काम पे लग गए, हमने पूड़ियाँ बनाई। ये देखो पूड़ियाँ कितनी मस्त बन रही थी, मैंने पूड़ियाँ फटाफट बनाई, मगर मैं पानी पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी। फिर मैंने चलो जा रही हूँ है,
फिर शाम को मैंने तैयार हो गई फटाफट बाहर जाने के लिए, अपने दोस्तों के यहाँ जा रही थी मिलने के लिए। फिर हम पहुँच चुके थे और मैंने उससे पहले कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली क्योंकि आने के बाद तो सारा ख़राब होने वाला। और ये देखो खाने के इंतज़ार में थी कब खाने लगे। मेरी दोस्त जो थी और ये मेरी भतीजी तो स्टार्ट हो चुकी थी पहले ही अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके, कोई शर्म हया नहीं थी। मैं इसके वीडियो बनाने के छुप गई। फिर हम पहुंच गए चाट की दुकान पे और ये देखो सारे चुचंदर मेरे सारे साथ खड़े थे। फिर हम सब ने चाट खाया और मैंने इनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और ये सब थोड़ा अपने आप को छुपा रहे थे। और लास्ट में इस लड़की का मेकअप उतर चुका था और इसके मुंह बन गया था कि मेरा तो उतर गया और आपका बुआ नहीं उतरा है। गुस्सा हो गई थी ये कि आपका रह गया लिपस्टिक, मेरी क्यों नहीं रही, मेरी हट गई। फिर अगले दिन हमारे यहाँ गिफ्ट आ चुका था जो हमारे आने वाला था। 1 साल हो गया था कि आ ही नहीं रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर किया था किसी कंपनी की तरफ से, ये गिफ्ट आ रहा था और इसको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर लास्ट में आज ये आ ही गया। तो ये इतने बेसब्र हो रहे थे सब की सब खोलने लगे कि मैं खोलूँगी और मेरी भतीजी तो और कूदते फांदते उसके ऊपर चढ़ गई थी और इतनी तक ताकत लगाई मगर उसकी तो खुल ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में हमने खोला मगर लास्ट में हमारा तो मोए हो गया क्योंकि हमने इसको उल्टा खोल दिया था। फिर हमने इसको फटाफट बंद किया और फिर दूसरी तरफ से सीधा करके खोला हमने फिर इसको पलटा, फिर हमने सीधा करा, फिर हमने इसको सीधी तरफ से खोला। मैं चलो सब खोले, मैं भी लग जाती हूँ, मैं भी चाकू से खोलने लगी। फिर मैंने इसको खोलने की कोशिश की और ये थोड़ा सा खुल गया था। फिर मैंने चलो तुम सब खोलो, मैं तो वीडियो बनाऊँगी। फिर ये सब खोलने लगे तो हमने जद्दोजहद करते हुए इसको खोल ही लिया। इतनी पैकिंग थी कि मुश्किल हो रही थी हमें। फिर लास्ट में हमारा निकल चुका था और ये हमारा जो था ये 4 बर्नर का गैस चूल्हा था और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है। कांच का चूल्हा बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साथ ये इतना प्यारा इतना क्यूट था, मुझे तो बहुत पसंद आया और सभी को हमने दिखाया कि ये देखो ये रहा गिफ्ट। फिर के साथ हमारी अब वीडियो ख़त्म होती है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।